क्या आपने कभी सोचा है दिन में क्यों लड़ा जाता था महाभारत का युद्ध? क्या आपने कभी सोचा है महाभारत जैसा प्रलंकारी युद्ध दिन के समय में ही क्यों लड़ा जाता था? इसके पीछे क्या कारण था? बता दें कि इस युद्ध में बहुत से वीर योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई थी। युद्ध के पहले ही पांडवों के साथ बहुत अनर्थ हो चुका था, जिसे देखते हुए पितामह भीष्म ने दोनों पक्षों के लिए नियम कानून बनाए थे। उन्हीं नियमों में से एक यह भी था जिसके अनुसार दिन में ही युद्ध लड़ा जाएगा। इसके पीछे के कारण पर गौर करें तो बता दें कि इस युद्ध में उपयोग किए जाने वाले हथियार ज्यादातर सूर्य ऊर्जा के इस्तेमाल से ही चलाए जा सकते थे। समाप्ति को छोड़कर महाभारत का पूरा युद्ध सूर्य के प्रकाश यानी दिन के समय में हुआ था। आखिरी में अश्वत्थामा ने नियमों को तोड़ते हुए रात के समय पांडव पुत्रों के बेटों को मार डाला। महाभारत में इस बात का वर्णन भी किया गया है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने दिन की रोशनी में तो कौरव और पांडवों को युद्ध लड़ने की शिक्षा दी थी, उन्होंने रात में केवल अपने बेटे अश्वत्थामा को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। इसी नियम की तरह पितामह भीष्म ने कई और भी नियम बनाए थे। उन्होंने कहा था कि जो भी योद्धा क्रोधपूर्ण बात कर रहा हो उससे वाग युद्ध ही किया जाए, उसके ऊपर प्रहार नहीं किया जा सकता। वहीं लड़ाई में जो रथ सवार है वो सिर्फ रथ सवार के साथ ही युद्ध लड़ सकता है। इसी तरह हाथी सवार है वो हाथी सवार से, जो घुड़सवार है वो घुड़सवार के साथ, और पैदल सैनिक सिर्फ पैदल सैनिक के साथ ही युद्ध कर सकता था। एक नियम यह भी था कि जो योद्धा विजय योद्धा के योग्य हो और फिर भी दोनों योद्धाओं की सहमति हो तब ही युद्ध करें। अगर सामने वाला तुमसे कमजोर हो और वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता तो वो अपनी हार मान सकता है, इसलिए तुम उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते और ऐसे लोगों पर वार नहीं कर सकते। और तो और युद्ध में जो सेना बाहर निकल जाए उन पर प्रहार नहीं किया जा सकता और दुश्मन को सावधान करके ही युद्ध किया जाना चाहिए था। इसके साथ ही अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे के साथ युद्ध लड़ रहा हो तो उस पर कोई तीसरा व्यक्ति वार नहीं कर सकता था। वहीं कोई रणभूमि छोड़कर भागने वालों पर भी वार नहीं कर सकता था। युद्ध में जिनका कवच नष्ट हो गया हो उनके ऊपर वार नहीं करें। साथ ही भार ढोने वालों, शंख बजाने वालों और शस्त्र पहुंचाने वालों पर वार नहीं कर सकते, यानी किसी भी तरह के सेवक पर वार करना बिल्कुल मना था। दोस्तों, महाभारत में धर्म और अधर्म की लड़ाई कुरुक्षेत्र में लड़ी गई, पर क्या आपको पता है कि इस लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को ही क्यों चुना गया? एक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध को टालना मुश्किल हो गया तब भगवान श्री कृष्ण के ऊपर युद्ध के लिए भूमि का चुनाव करने का जिम्मा आ गया। तब भगवान एक ऐसे युद्ध भूमि चाहते थे जिसका इतिहास बहुत ही भयावह और कठोर रहा हो, जहां भाई भाइयों के, गुरु शिष्यों के और संबंधी कुटुंबियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं ये आपस में मेल ना कर लें। इसलिए ऐसी भूमि का युद्ध के लिए चयन करने का निर्णय लिया गया जहां क्रोध और द्वेष पर्याप्त मात्रा में हो। तब भगवान कृष्ण ने कई दूत अनेकों दिशाओं में भेजे और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने के लिए कहा। जिसके बाद में एक दूत ने भगवान को बताया कि कुरुक्षेत्र में बड़े भाई ने छोटे भाई को खेत की मेड़ टूटने पर बहते हुए बारिश के पानी को रोकने के लिए कहा। उसने साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई आग बबूला हो गया। उसने छोटे भाई को छुरे से मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेड़ के पास ले गया जहाँ से पानी निकल रहा था। वहाँ उस लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया। इस कहानी को सुनकर श्री कृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई भाई के युद्ध के लिए उपयुक्त है। जब श्री कृष्ण को यह विश्वास हो गया कि इस भूमि पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे को लेकर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, तब उन्होंने युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने की घोषणा की। वहीं दूसरी कहानी के अनुसार कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कहते हैं जब कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्रदेव ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। तब कुरु ने कहा कि जो भी मनुष्य इस स्थान पर मारा जाएगा वह पुण्य लोक में जाएगा, ऐसी मेरी इच्छा है। देवराज इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। जिसके बाद देवराज ने कई अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। देवताओं ने उनसे कहा कि अगर संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में कर लो। तब इंद्र जी ने कुरु के पास जाकर कहा कि कोई भी पशु, पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। ये बात भीष्म, कृष्ण आदि सभी जानते थे। यही कारण था कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। इसके अलावा अपने मात्र और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी आपने तो सुनी होगी। श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त दुनिया में मिलना लगभग असंभव है। वो अपने अंधे माता पिता की सेवा पूरी तत्परता से करते थे और उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देते थे। वहीं जब एक बार श्रवण के माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा जताई तब श्रवण उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा के लिए ले गए। बहुत से तीर्थ करा लेने के बाद एक दिन अचानक उनके मन में यह भाव आया कि मात्र और पितृ को पैदल क्यों न चलाया जाए। उन्होंने कांवर जमीन पर रख दिया और उन्हें पैदल चलने को कहा। तभी उनके अंधे माता पिता चलने तो लगे, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बेटा इस भूमि को जितनी जल्दी हो सके पार कर लेना चाहिए। वो तेजी से चलने लगे। जब वह भूमि निकल गई तब श्रवण कुमार को माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने पर बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगी और फिर से दोनों को कांवर में बिठा लिया। जिसके बाद उनके अंधे माता पिता ने कहा कि पुत्र, इसमें तुम्हारा दोष नहीं। उस भूमि पर किसी समय मैं नाम का एक असुर रहता था। उसने जन्म लेते ही अपने पिता और माता को मार डाला था। उसी के संस्कार उस भूमि में अभी तक बने हुए हैं। इसी कारण उस क्षेत्र में गुजरते हुए तुम्हें ऐसा भाव आया।
इस भूमि पर तभी किसी रिश्ते का मोल नहीं होता। यहाँ भाई भाई की हत्या कर सकता है और यहाँ धर्म अधर्म सबका प्रदर्शन भी हो सकता है।